हेलो दोस्तों, ये सेकेंड वीडियो है। कल आप लोगों ने देखा वीडियो में हम जातियों के बारे में कल जाने की जातियाँ कितनी होती हैं। आज हम उन्हीं जातियों में से सबकी बारी बारी से क्या काम है, क्या करती हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले होती है रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी जो होती है पूरे छत्ते में एक होती है, कल हमने बताया ही था। और जो रानी मधुमक्खी होती है इसका जीवन काल जो होता है 2 से 5 साल तक होता है। ये 2 से 5 साल तक जीवित रह सकती है। और इसका काम जो होता है बस अंडे देना इसका काम होता है, बच्चे देना, अंडे देना। और ये कैसे जो मैटिंग करती है कैसे करती है इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो मैटिंग करती है ये आकाश में उड़कर मैटिंग करती है। ये आकाश में जाएगी, उड़ेगी, और जो इसके साथ मेल भी उड़ेंगे, 5-6 मेल भी इसके साथ उड़ेंगे आकाश में और मैटिंग करेंगे जब तक स्पर्म जो थैला होता है जिसे हम स्पर्म मेथिका बोलते हैं। स्पर्म मेथिका जब तक वो भर नहीं जाता तब तक उसमें हम लोग, जब तक मेथिका भरेगा नहीं तब तक वो मैटिंग करती रहेंगी। जब स्पर्म मेथिका भर जाएगा तो वो वापस चली आएगी, वापस आकर फिर अपना वही काम करेगी अंडे देने का। फिर उसके बाद मैटिंग नहीं करेगी किसी भी मेल से, वो बस आएगी अंडे, बस उसका काम शुरू हो जाएगा अंडे देना। जानते हैं आप लोग एक दिन में कितना अंडा देती है? जो रानी मधुमक्खी होती है एक दिन में 1500 से 2000 अंडे देती है। 1500 से 2000 मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंडे देती है। और इसे ही बोलते हैं, जो क्वीन मधुमक्खी होती है इसे हम लोग बोलते हैं मदर ऑफ ऑल बीज। मतलब सबकी, जितने भी उस छत्ते में जितने भी मधुमक्खी हैं सबकी अम्मा वही एक होती है। और इसका जो पैर होता है, जो लेग होता है, वो लेग इसका बहुत ही मजबूत होता है, क्योंकि ये बच्चे अंडे देने का काम करती है, इसलिए ये इसका पैर जो होता है बहुत मजबूत है। क्या आप लोग को पता है ये 2 प्रकार के अंडे दे सकती है? फर्टाइल एग दे सकती है और एक अनफर्टाइल एग दे सकती है। फर्टाइल एग और अनफर्टाइल एग क्या होता है? फर्टाइल एग, जो फर्टाइल एग जब जो स्पर्म जो लाती है, स्पर्म मेथिका, उसमें स्पर्म भरा रहता है। और एक होता है जो इसका ओविडक्ट होता है, जिसमें अंडे उसका रहता है, जो फीमेल रहती है वो अंडा उसका ओविडक्ट से और स्पर्म मेथिका से, जब ये स्पर्म मेथिका है और ये जो है ओविडक्ट, जब ओविडक्ट से एग और स्पर्म मेथिका से स्पर्म दोनों आता है, तब जब दोनों एक में मिलता है तो वो फर्टाइल एग बनता है। फर्टाइल एग से क्या बनती है? फीमेल। और इसमें फीमेल में ही जो फीमेल बनती है, इसमें 2 फीमेल होती है, एक वर्कर भी होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है। और रानी मधुमक्खी कैसे बनती है, वर्कर भी कैसे बनती है, इसका हम लोग बाद में जानेंगे। पहले जान जाते हैं फर्टाइल अनफर्टाइल क्या है। और अनफर्टाइल एग वो होता है जब स्पर्म मेथिका और ये जो एग है, जो ओविडक्ट का एग है, फीमेल का, क्वीन का, जब दोनों आएंगी, इसमें से ओविडक्ट निकला, एग इसमें से निकला, इसमें स्पर्म, लेकिन इसमें स्पर्म यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। स्पर्म किसी भी कारण वहीं पर रुक जाता है, तो सिर्फ एग आता है, तो उसे अनफर्टाइल एग बोलते हैं। अनफर्टाइल एग से मेल उत्पन्न होता है। ये जब मेल उत्पन्न होता है, क्या आप लोगों को पता है मेल और फीमेल फर्टाइल हुआ तो उसमें 2 प्रकार की होती है। जो क्वीन मधुमक्खी होती है, क्वीन मधुमक्खी जो होती है वो फर्टाइल होती है, स्ट्राइल, वो फर्टाइल होती है। और जो वर्कर भी होती है वो स्ट्राइल होती है। बस उसमें से रानी मधुमक्खी जो होती है वो फर्टाइल, वो बच्चे दे सकती है, लेकिन वर्कर जो भी होती हैं वो स्ट्राइल होती हैं, वो बच्चे नहीं दे पाती हैं। और मेल जो होता है वो भी फर्टाइल होता है, वो इष्टा है, अनफर्टाइल एग से निकला होता है, लेकिन वो फर्टाइल होता है मेल। अनफर्टाइल एग से निकल कर फर्टाइल होता है। पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मधुमक्खी है जो अनफर्टाइल एग से निकल कर भी फर्टाइल होता है, तो वो मेल होता है, ड्रोन मधुमक्खी। आप लोगों ने रानी मधुमक्खी का कार्य जान गया। और हम आते हैं सेकेंड, जो होता है ड्रोन मधुमक्खी। ड्रोन मधुमक्खी जो होता है वो नर मधुमक्खी होता है। नर मधुमक्खी का कार्य खाली होता है मैटिंग करना होता है। और हाँ, एक बात और,
और एक बात, जो मधुमक्खी का डंक होता है वो मॉडिफाई होता है, ये हम भूल गए थे बोलना। मॉडिफाई होता है उसका जो डंक होता है, वो डंक किसी को मार नहीं सकती है, कि उसका जो डंक होता है मॉडिफाई होके ओवी पॉजिटर में कन्वर्ट हो जाता है। ओवी पॉजिटर से ही वो अंडे देती है, यही उसका काम होता है ओवी पॉजिटर। और जो श्रमिक होता है उसमें ओवी पॉजिटर नहीं रहता है, उसका डंक ही रहता है जिसे वो अपना शिकार करती है। और हम लोग आते हैं इस पे ड्रोन मधुमक्खी, जो मादा ये होती हैं, नर ड्रोन जिसे बोलते हैं, उनका कार्य होता है वो आकाश में उड़कर मैटिंग करना। बस वो रानी मधुमक्खी के साथ मैटिंग करते हैं, 5-6 जाएंगे आकाश में उड़ेंगे और उसके साथ मैटिंग करेंगे, और वो मैटिंग करके वो मर जाते हैं। और उसके बाद इनको पता होता है कि हम मैटिंग करने के बाद मर जाएंगे, फिर भी उनका काम वही है कि मैटिंग करना, मैटिंग करके फिर मर जाना। और जो इनका एक और काम होता है, तो छत्ते में रहती हैं तो किसी काम की रहती नहीं है, बस छत्ते में पड़े रहते हैं। तो इनको कभी कभी जब छत्ता जो होता है उसका टेम्परेचर अधिक हो जाता है, तो ये टेम्परेचर मेंटेन का काम भी यही करते हैं, अपने पंखों से हवा देकर टेम्परेचर को मेंटेन भी ड्रोन मधुमक्खी करते हैं। और जो थर्ड होता है वो हमारा होते हैं वर्कर बीज। वर्कर बीज ओनली फीमेल होते हैं और ये स्ट्राइल होते हैं, फर्टाइल नहीं होते, स्ट्राइल होते हैं, ये बच्चे नहीं दे पाते हैं। और जो इनका कार्य होता है, इनका जो होता है जीवन काल, वो 3 से 6 मंथ होता है जीवन काल इनका। और इसका मेन पर्पज होता है पॉलिनेशन कराना जी, क्योंकि जो पॉलिनेशन का कार्य मेन होता है वो इंसेक्ट में हनी बीज का ही होता है, वर्कर बीज यही कराते हैं पॉलिनेशन का काम। और इनका पॉलिनेशन का काम होता है। और जितने भी छत्ते में काम होते हैं, जैसे छत्ते बनाना भी इन्हीं का काम होता है, शहद इकट्ठा करना इन्हीं का काम होता है, और इनका दरबारी का काम होता है, जो वहाँ पर कि कोई अन्य छत्ते का मधुमक्खी इस छत्ते में न प्रवेश कर पाए, इसलिए वो वहाँ पर पहरा भी देते हैं। और जितने भी काम होते हैं इन्हीं का काम होता है। और ये जो होती हैं सबसे छोटी मधुमक्खी यही होती है, वर्कर बीज सबसे छोटी मधुमक्खी होती है, सबसे छोटी होती है, और नंबर ऑफ सबसे अधिक होती है। नंबर जो इनका होता है पूरे छत्ते में सबसे अधिक होती है। और ये डिप्लॉयड होती हैं। ये डिप्लॉयड होती हैं क्योंकि जानते हैं डिप्लॉयड क्यों होती है? ये जो स्पर्म मेथिका होता है और जो क्यून रहती है, उसका जो एक ओविडक होता है, अंडा जहाँ कंप्लीट एकत्र होता है, वहाँ से अंडा और स्पर्म, मेथिका से स्पर्म दोनों आकर बनी होती हैं, इसलिए ये डिप्लॉयड होती हैं। ये डिप्लॉयड होती हैं लेकिन अंडा देने के लिए नहीं होती, क्योंकि ये स्ट्राइल होती हैं, अंडा नहीं दे सकती हैं। डिप्लॉयड तो होती हैं, फर्टाइल होती हैं, लेकिन दोनों फर्टिलाइज से ही बनी होती है, लेकिन स्ट्राइल होती है, फर्टाइल नहीं होती है। और जब एक रानी बीज होती है, वो रानी मधुमक्खी बनने के 5 से 10 दिन बाद वो 5 से 10 दिन बस रेस्ट लेती है। 5 से 10 दिन रेस्ट लेने के बाद आकाश में उड़ जाती है, आकाश में मैटिंग के लिए उड़ जाती है। और मैटिंग करने के बाद स्पर्म, उसका जो स्पर्म मेथिका रहता है फिल अप होने के बाद फिर वो वापस आ जाती है, अपने जो उसका छत्ता होता है वहाँ पर वापस आ जाएगी और अंडा देने का काम शुरू कर देती है। और एक बात ये उनमें होता है कि उनको दिमाग उनका जो दिमाग होता है बहुत अच्छा होता है मधुमक्खियों का, क्योंकि उनका देखते हैं जब छत्ता वो बनाती हैं मधुमक्खी, तो वो छत्ता ऐसी जगह पर बनाएंगी जहाँ पर बारिश नहीं जाएगा और जहाँ पर एयर थोड़ा रुकेगा, एयर वहाँ पर नहीं होगा, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होगा वहाँ पर, ऐसी जगह पर वो छत्ता बनाती है। और जो क्वीन मधुमक्खी होती है, इसका एक जो होता है मैंडिबुलर ग्लैंड से वो एक सबस्टेंस बोलते हैं, क्वीन सबस्टेंस। जो सबस्टेंस होता है वो जो वहाँ पर जितने भी मधुमक्खी होते हैं उन सभी मधुमक्खियों को
आपस में जोड़ कर रखना इसी का काम है। जो ये सबस्टेंस है, इसी का काम होता है कि सभी मधुमक्खियों को आपस में जोड़ कर रखना। यही होता है कि उनकी ममता उजागर होना, यही जो होता है, इसी से ममता, उनका जो ममता उसके अंदर होता है रानी मधुमक्खी की, अगर ये नहीं होगा तो उसके अंदर ममता नहीं बचेगा, जिससे सब आपस में ही लड़ भिड़ कर मर जाएंगे। और इनका एक और काम होता है, इनका ये काम होता है, जो ये सबस्टेंस होता है, ये जो वर्कर भी होती हैं और अदर फीमेल जो मधुमक्खी होती है, उनमें ओवरी जो होता है वो डेवलपमेंट नहीं होने देता है। ओवरी डेवलपमेंट नहीं होगा तो बच्चे नहीं देंगे, अगर ओवरी डेवलपमेंट हो गया तो बच्चे देंगे, तो रानी मधुमक्खी और उसके में कंपटीशन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए वो रानी तो होगी नहीं, फिर उसको वो रानी वाला मिलने नहीं लगेगा, क्योंकि राजा एक ही होता है, राजा एक ही होगा। अगर उसी में 2 राजा हो गए, 3 राजा हो गए तो कोई मतलब होता नहीं, वहाँ पर कंपटीशन होगा। इसलिए उनका जो काम होता है सबस्टेंस का, यही पूरे छत्ते में एकजुटता बना कर रखती है, सबको एकत्र करके रखती है। और अगर ये नहीं रहेगा तो मधुमक्खियाँ इधर उधर भटकने लगेंगी। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और इसके पहले का जो वीडियो था उसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को एग्रीकल्चरिस्ट भारत को ज्वाइन कर लें और इसको सब्सक्राइब कर लें। और कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसके आगे के पार्ट में कि इसकी जो प्रजातियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी प्रजातियां शहद के लिए कौन बेस्ट हैं, कौन जो प्रजाति है शहद के लिए बेस्ट नहीं है, कौन प्रजाति हमारे इंडिया में शहद के लिए पैदा की जाती हैं, पाली जाती हैं। इस समय जानते हैं शहद हम लोग के सेहत के लिए कितना लाभदायक है। इसी के बारे में हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जो 3rd पार्ट आएगा उसमें हम जानेंगे। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।